Hello students, today we are going to start second chapter. This is matter around us pure? This is first lecture of this chapter and some topics we discussed in this lecture. These are classification of matter on the basis of chemical characteristics and pure substance, classification of pure substance and classification of mixture. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है दूसरे चैप्टर का और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे. हमने पिछले चैप्टर में क्लासिफिकेशन मैटर का देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स और फिजिकल नेचर, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर. और आगे हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस, फिर उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे और मिक्सचर के बारे में जानेंगे और मिक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में. आइए स्टार्ट करते हैं मैटर में ही. मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे. इसके पहले हम लोग को जान लेना होगा कि सब्सटेंस क्या होता है. तो सब्सटेंस क्या है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू further particles by applying any physical process is called substance. कोई भी पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर आगे अगर उसको हम उससे ज्यादा छोटा तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए, तो वैसे पार्टिकल को हम लोग कहते हैं सब्सटेंस. ठीक है, जैसे मान लेते हम लोग कोई गोल्ड का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको हमने यहाँ से तोड़ा तो ये टूट गया दो पार्ट में, फिर इसको तोड़ा तो ये दो पार्ट में टूट गया, फिर एक ये छोटा सा इसका पार्टिकल बच गया गोल्ड का. ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे भी तोड़ रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है. ठीक है, ये बस इतना का इतना ही रह जा रहा है, इससे ज्यादा छोटा वो नहीं हो रहा है. ठीक है, मान लेते हैं इससे भी छोटा हो गया, बस ये इतना सा रह गया. अब इसको हम लोग किसी भी फिजिकल तरीके से इसको तोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, ना इसको काट पा रहे हैं, ना तोड़ पा रहे हैं, ना मोड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि ये गोल्ड का सब्सटेंस. ठीक है, तो सब्सटेंस किसको हम लोग कहते हैं कि वैसा पार्टिकल जिसको फर्दर आगे और ब्रेक ना किया जा सके, यानी कि उससे ज्यादा छोटा उसको हम लोग नहीं कर सकते. यही इसका लास्ट. ठीक है, किसी भी फिजिकल तरीके से उसको हम लोग और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते. तो वो क्या कहलाया? सब्सटेंस कहलाया. अब चलते हम लोग आगे मैटर के क्लासिफिकेशन की तरफ. ठीक है, मैटर अराउंड अस is classified as on the basis of its physical nature and chemical characteristics. जो मैटर है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे. ठीक है, पहला तो फिजिकल नेचर के बेसिस पर और दूसरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग मैटर को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं. तो उसमें मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में. ठीक है, ये फिजिकल नेचर के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया. और अब ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर अराउंड अस क्लासिफाइड एज. अब हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई करते हैं किसमें? प्योर सब्सटेंस में एंड मिक्सचर में. ठीक है, आगे चले. ये देखिए यहाँ से थोड़ा और क्लियर होगा. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया
किसमें किसमें, पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर में, ठीक है। और फिर फर्दर प्योर सब्सटेंस जो है वो भी क्लासिफाई हुआ दो में, पहला क्या कहलाया, एलिमेंट, और दूसरा कहलाया कंपाउंड। उसके बाद जो मिक्सचर है वो भी फर्दर दो में क्लासिफाई हुआ, पहला क्या कहलाया, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, फिर एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमने घर में सुना होगा ना, घरों में लोग कहते हैं ये प्योर घी है, ये प्योर दूध है, लेकिन क्या वो रियली प्योर होते हैं? जो घी है क्या वो रियल में प्योर है? वो रियल में प्योर नहीं है। उसको हम लोग देखते हैं कैसे वो प्योर नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इट कंसिस्ट सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स which are same in their chemical nature. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल जिनका केमिकल नेचर सेम होता है, ठीक है। सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिले हुए सब्सटेंस को जिसका केमिकल नेचर सेम होता है उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो क्या मिल्क में सिर्फ क्या ये मिल्क ही होता है? जो मिल्क रहता है हमारे यहाँ, क्या वो सिर्फ मिल्क रहता है? उसमें मिल्क भी रहता है, वाटर भी रहता है ना, कुछ फैट्स होते हैं, तो ये सब मिलके तो मिल्क बनता है ना। तो उसमें तो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, तो क्या मिल्क प्योर हुआ? नहीं, मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो फिर प्योर सब्सटेंस कैसे होंगे? कौन कहलाएगा प्योर सब्सटेंस? गोल्ड हो गया, प्योर गोल्ड जिसे बोलते हैं ना, 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड। तो गोल्ड को अगर हम लोग देखें तो गोल्ड में क्या और भी दूसरा कोई पार्टिकल होता है? सिर्फ गोल्ड ही होता है, सिर्फ गोल्ड ही होता है ना। तो गोल्ड क्या कहलाया? प्योर सब्सटेंस कहलाया, ठीक है। सिल्वर हो गया, सिल्वर में भी क्या होता है? प्योर सिल्वर जो हुआ उसमें भी तो सिर्फ सिल्वर के ही पार्टिकल्स होंगे, उसमें तो लोहे का पार्टिकल नहीं मिल जाएगा हमें तोड़ने पर, तो वो क्या कहलाया? सिल्वर, वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाया, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल प्योर ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस है इसमें भी तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सिर्फ O2 ही तो है जो हम लोग सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, वो सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन O2 ही तो लेते हैं। उसमें क्या और भी कोई नाइट्रोजन या फिर कार्बन साथ में जाता है क्या? नहीं जाता है ना, सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही हैं ऑक्सीजन में, प्योर ऑक्सीजन में, तो ये क्या कहलाया? ये ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस कहलाया। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोजल से निकलता है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है या सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। उसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना, वही निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये दोनों ही सिर्फ निकलते हैं, ये दोनों मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और वही हमारे नाक से निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हुआ? एक प्योर सब्सटेंस। फिर वाटर हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही तो वाटर बनता है, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या वाटर बन सकता है? नहीं बन सकता है। ये हमेशा जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम यही मिलकर वाटर बनेगा, है ना। तो जो वाटर है ये भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद सॉल्ट हो गया, सॉल्ट में भी क्या होता है? Na और Cl होता है।
ठीक है। NaCl जब मिलते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तभी ये सॉल्ट बनता है, ठीक है। तब ये भी क्या है, इसमें भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी क्या कहलाया, प्योर सब्सटेंस कहलाया। और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जितने भी टाइप के एलिमेंट हैं, आयरन, ये सब क्या हुआ, सब प्योर सब्सटेंस हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस के टाइप के बारे में जानेंगे। On their chemical composition, their nature and behavior, the pure substances have been classified as. Pure substance को हम लोग किसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, उसके नेचर के बेसिस पर एंड बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं, पहला है एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट किसे कहते हैं हम लोग, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो, ठीक है। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो उसे हम कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में तो सिर्फ सोना ही है ना, सिर्फ गोल्ड ही है, गोल्ड ही से मिलकर वो गोल्ड बना है, उसको तोड़ेंगे तो भी वो गोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो एक बड़ा सा मान लो शीट है ये गोल्ड का, इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे तो ये भी गोल्ड, ये भी गोल्ड, इसे ब्रेक कर देंगे तो ये भी गोल्ड, ये भी गोल्ड। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये क्या, गोल्ड क्या कहलाया, एक एलिमेंट कहलाया। Substance that cannot be broken down into any other substance. अगर गोल्ड को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या ये गोल्ड और ये क्या सिल्वर में ब्रेक होगा, नहीं ना, दोनों गोल्ड में ही ब्रेक होंगे। इसको जितना भी छोटा करे वो क्या में, गोल्ड में ही ब्रेक होगा, ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस जिसको ब्रेक करने पर, तोड़ने पर कोई और सब्सटेंस नहीं मिले, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो उसका एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सारे एलिमेंट्स, आयरन, प्लैटिनम, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स ही हैं। दूसरा है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, a substance which composed by two or more elements and bonded with one another in different proportion. वैसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हों, ठीक है, और डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़े हों, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्ट का ही ले लेते हैं, ठीक है, NaCl। तो NaCl में Na का कितना प्रोपोर्शन है, Na का एक एटम है, और क्लोरीन का कितना एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है। तो सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलके क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। अगर हम लोग सोडियम का दो एटम और क्लोरीन का तीन एटम ले लें तो क्या ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। सिर्फ हम लोग जब एक एक के प्रोपोर्शन में लेंगे सोडियम और क्लोरीन को तभी हमारा सॉल्ट बनेगा, है ना। वैसे कंपाउंड हम किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को जो कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ जुड़े उसे हम कहेंगे कंपाउंड, ठीक है। अब देखो हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर में कौन कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक है,
ठीक है। जब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलेगा तभी वाटर बनेगा, है ना। अगर ये रेशियो गड़बड़ाया तो वाटर नहीं बनेगा। अगर हम लोग हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 8 एटम ले लें तो क्या वाटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को मिलाते हैं या फिर वो दोनों मिलते हैं, मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हुए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सॉल्ट, उसी तरह जो भी आपको याद आ रहा हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे? कंपाउंड कहलाएंगे। हमें याद रखना है कि एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर ही बनता है। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। एक ही टाइप का है, मतलब O और O मिलकर ही क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, है ना। और नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन कैसे बनेगी? N+N, ये दोनों मिलकर ही नाइट्रोजन बनेंगे। तो दोनों सेम टाइप के एटम्स हैं, दोनों सेम टाइप के एटम्स मिलकर बन रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। वही कंपाउंड जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पर मिले तब उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। 2 क्या है? ये एटम है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बनेगा? वाटर बनेगा। उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेंगे? जब कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर मिलेगा तब ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह NaCl है, NaCl कब बनेगा? जब Na का 1 एटम और Cl का 1 एटम आपस में कंबाइन करेंगे तब ये NaCl बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हुए। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? व्हाट इज मिक्सचर? तो when 2 or more different substances are mixed together in any proportion but not combined chemically is called a mixture. 2 या 2 से अलग सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, और वो केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि वाटर है, H2O है, तो क्या वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग ये फिजिकली अलग कर सकते हैं? वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग कर सकते हैं? अगर हम लोग वाटर को गर्म कर दें, हीट कर दें, तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे? नहीं ना। वो क्या बनेगा? वो वेपर बनेगा, वेपर बन के फिर गैस बन जाएगा, है ना। तो इसको ये क्या है? ये केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है। एक तो प्रोपोर्शन में है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 एटम, ये दोनों एक प्रोपोर्शन में मिलके तब बनते हैं। और दूसरा, इसको हम लोग मिक्सचर में ऐसा नहीं। मिक्सचर में क्या? 2 या 2 से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस हो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और केमिकली बॉन्डेड नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग वो खाते हैं ना, मिक्सचर खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? थोड़ी मूंगफली होती है, थोड़ा वो बेसन का एक रहता है, फिर दालें होती है, मूंग होता है, ये सब क्या होता है? इसको मिक्स कर दिया जाता है, इसी को मिक्सचर हम लोग कहते हैं। फिर इसको हम लोग चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, बादाम अलग निकाल लें, फिर दाल को अलग निकाल लें, मूंग दाल को अलग निकाल लें, है ना, सेब को अलग निकाल लें, तो ये बाद में अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? मिक्सचर कहलाया। उसी तरह तो इसमें क्या होता है? देयर इज नो फिजिकल चेंज एंड कंस्टिट्यूएंट डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। जब हम इन्हें आपस में मिक्स करते हैं तो इनमें कोई भी फिजिकल चेंज नहीं आता है और इनकी कोई भी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है। मतलब इसकी जो आइडेंटिटी पहले थी वो अभी भी रहती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग
राइस हम लोग देखे हैं ना, राइस में कुछ कंकड़ होते हैं, ठीक है, राइस में कुछ स्टोन्स होते हैं ना, होते हैं ना, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाया, ये मिक्सचर कहलाया, ठीक है। इसको हम लोग हैंड पिकिंग के जरिए राइस से स्टोन को निकाल सकते हैं ना। और क्या अगर राइस और स्टोन आपस में मिक्स हो गए तो क्या स्टोन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई या फिर राइस की प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं, राइस तो राइस ही रहा और जो इसमें स्टोन था वो भी स्टोन का स्टोन ही रहा। तो अगर मिक्सचर में कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उनको हम लोग अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड के जरिए, और उनकी जो भी आइडेंटिटीज पहले रहती है मिक्स होने के पहले, वो मिक्स होने के बाद भी वही रहती है, ठीक है। तो ये है मिक्सचर। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, और मिक्सचर को हम लोग किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंड इन वाटर, स्टोन एंड सॉइल, वाटर एंड सॉल्ट। देखो, सैंड इन वाटर, अगर वाटर है इसमें हमने सैंड डाल दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि सैंड जो है वो वाटर के नीचे ऐसे, वाटर ऊपर और नीचे सैंड क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है, ऊपर वाटर रह जाता है। तो ऊपर से हम लोग पानी को निकाल ले तो वाटर और सैंड अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एयर हुआ, एयर में भी बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये सब गैस मिलकर तो एयर बनती है ना। तो एयर भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। उसके बाद स्टोन एंड सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट हो गया। वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट डाला तो क्या हो गया, ये सॉल्ट वाटर का मिक्सचर हो गया, ठीक है। फिर हमने इस मिक्सचर को क्या किया, हीट किया, तो हीट करने से क्या हो गया, वाटर जो है वो इवापोरेट हो गया और नीचे क्या बच गया, सॉल्ट बच गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट और वाटर को भी अलग कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुए मिक्सचर के। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर। तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, पहला होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस में ऐसा, ये इमेज देख के हम लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कोई अलग अलग सब्सटेंस को जब हम लोग मिलाएं तो वो आपस में ऐसे मिल जाए कि पता ही ना चले कि दोनों अलग अलग सब्सटेंस कौन से थे, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर में जब हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसको जब हम लोग स्टर करेंगे तो सॉल्ट वाटर में घुल जाती है, तो क्या हमें पता चलता है कि कहाँ सॉल्ट है कहाँ वाटर है, नहीं ना। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहेंगे कि जब हम दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करें तब क्लियरली पता चले कि कौन सब्सटेंस कहाँ है उस मिक्सचर में, ठीक है। सॉइल एंड वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर है, इसमें हमने सॉइल मिला दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सॉइल जो है वो वाटर के नीचे बैठ जाती है, ठीक है, दोनों की बाउंड्री अलग हो जाती है, पता चल जाता है कि नीचे क्या है, नीचे ये सॉइल है और ऊपर वाटर है, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम टाइप्स, कुछ दो टाइप के बॉल्स हैं लेकिन वो ऐसे मिक्स हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बॉल कौन है, लेकिन यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि दो टाइप के बॉल्स हैं, एक तो ये ब्लू कलर का और एक ये येलो कलर का, ठीक है। इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आइए आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में पहला था होमोजेनियस मिक्सचर। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है,
and there are no boundaries of separation between them. होमोजेनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहेंगे जिनके कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएं, मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स्ड हो जाएं और उनके बीच कोई भी सेपरेशन की बाउंड्री ना रहे। ठीक है, वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो फॉर एग्जांपल हुआ सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। दूसरा हमारा टाइप है मिक्सचर का हेट्रोजेनियस मिक्सचर। If all the components of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries of separation between them. ठीक है, वैसे कंपोनेंट्स या वैसा मिक्सचर जब उनको मिलाया जाए आपस में तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं, आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज, और उनके बीच एक बाउंड्रीज साफ दिखती है। ठीक है, उनके सेपरेशन की जो बाउंड्री है वो साफ दिखती है। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। So for example, sand in water, mixture of iron filling and stone, oil and water. जब हम लोग वाटर में ऑयल मिक्स करते हैं तो देखते हैं ना ऑयल ऊपर में ऐसे तैरता रहता है, साफ पता चलता है कि ये ऊपर में ऑयल है नीचे वाटर है, उनकी एक बाउंड्री साफ दिखती है ना। तो ये किस टाइप का मिक्सचर हुआ, ये हुआ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसी तरह आयरन फिलिंग एंड स्टोन, आयरन को आयरन फिलिंग मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े और स्टोन के टुकड़े हम लोग मिक्स कर दें, साफ पता चलता है कि कौन स्टोन है कौन आयरन है। उसके ऊपर हम लोग मैग्नेट रख दें तो जितने भी आयरन फिलिंग्स है सब चिपक के सब मैग्नेट में चिपक जाएंगे और स्टोन नीचे रह जाएगा, है ना। तो आराम से हम इनको अलग कर सकते हैं। उसी तरह सैंड इन वाटर, है ना, वाटर में जब हम लोग सैंड डालते हैं तो नीचे सैंड बचा रह जाता है और ऊपर नीचे सैंड बैठ जाता है और ऊपर वाटर रहता है। ठीक है, तो ये हो गए होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर जब उनको मिक्स किया जाता है तो उनमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती है और वो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर कहलाता है जो मिलने के बाद भी जब दोनों को मिलाया जाता है तो वो यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं होते हैं और उनके बीच में एक बाउंड्री साफ दिखती है, लेकिन उनके बीच एक बाउंड्री दिखती है। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच एक सेपरेशन की बाउंड्री साफ दिखती है, वो होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं दिखती है। आगे बढ़े, हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो पहला डिफरेंस है दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजेनियस मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे मिक्सचर में, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स नहीं हुए होते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, वी कांट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। हम लोग फिजिकल प्रोसेस के जरिए उनको अलग नहीं कर सकते। वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स थ्रू फिजिकल प्रोसेस, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम लोग फिजिकल प्रोसेस के जरिए कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज, और जो उसमें मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर में उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग ऐसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जब सॉल्ट एंड वाटर है इसको हमने मिक्स कर दिया तो क्या हमें दिखेगा कि कहाँ सॉल्ट है कहाँ वाटर है, सब तो हमें यूनिफॉर्म तरीके से दिख रहा है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, और कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सीन थ्रू नेक्ड आईज, और जो हेट्रोजेनियस के कंपोनेंट्स हैं उससे हम लोग आसानी से देख सकेंगे कि दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स को। ठीक है, जैसे ये वाटर है, वाटर में हमने सॉइल ऐड किया
तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि सॉइल कहाँ है, नीचे है, वाटर इधर है, ऊपर है। ठीक है, तो ये हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर में देख सकते हैं उनके कंपोनेंट्स को। फोर्थ पॉइंट है द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। और जब होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग देखेंगे तो वो एक सिंगल फेज में हमें दिखेगा। ठीक है, जैसे ये सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है तो हमें सिर्फ ये एक घोल जैसा दिखेगा, है ना, पानी अलग सॉल्ट अलग नहीं दिखेगा, वो एक नमक पानी का घोल दिखेगा। तो एक ये सिंगल फेज में रहता है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है, द सब्सटेंसेस कैन बी टू डिफरेंट फेजेस एंड वी मे सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द सब्सटेंस। ये दो अलग अलग डिफरेंट फेज में रहेंगे और इनके बीच एक सेपरेट लेयर दिखेंगी दोनों की। जैसे वाटर है, वाटर में हमने ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ऑयल का एक परत ऊपर दिखेगा हमें। ठीक है, और नीचे वाटर का दिखेगा। ठीक है, या ऑयल के गोल गोल से छोटे छोटे से ड्रॉपलेट जैसे दिखेंगे और नीचे वाटर दिखेगा। तो इनके बीच एक सेपरेशन का लेयर जो है वो साफ दिखता है। इसके एग्जांपल हो गए अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। जब वाटर और मिल्क को हम लोग मिला देते हैं तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पानी है कहाँ वो दूध है। ठीक है, दूसरा है एग्जांपल हेटेरोजेनियस का, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।